वो स्क्रीन पर आता था तो मानो बहार आ जाती थी। पंजाब की धरती का हर शख्स उसके नाम से वाकिफ था। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में गंडासा कल्चर से 25 साल तक राज करने वाला सुल्तान राही, जो अब भी पंजाब के किसी भी चाय के ढाबे पर एक लाजवाल किरदार के तौर पर जिंदा है। नाज़रीन, ये दौर था 1970 का। कलमकार अहमद नदीम कासमी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उनका लिखा हुआ अफसाना गंडासा पंजाबी कल्चर और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की शिनाख्त बन जाएगा। अहमद नदीम कासमी का लिखा गया अफसाना गंडासा जब ड्रामे की शक्ल में सामने आया तो उस वक्त मरकजी किरदार मुनव्वर सईद ने किया, लेकिन इसी अफसाने को जब हसन अस्करी जैसे डायरेक्टर ने फिल्म वहशी जट की शक्ल में पेश किया तो समझ लीजिए कि तूफान बरपा हो गया। एक ऐसा चेहरा स्क्रीन पर आया जिसने मचा दिया तहलका और उसका नाम था सुल्तान राही। सुल्तान राही कौन था? सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था। वो 1934 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घराने ने रावलपिंडी में ही सुकूनत इख्तियार की। ये एक मजहबी घराना था और सुल्तान राही ने बचपन में ही कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ लिया था। सुल्तान राही को छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। इसी शौक के हाथों वो रावलपिंडी से लाहौर चले आए और स्टेज ड्रामों से अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। सुल्तान राही ने फिल्म इंडस्ट्री में पांव तो रख लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये एक ऐसा समंदर है जिसमें मगरमच्छों की भरमार है और इस भरमार में वो कैसे बनाते अपनी पहचान। इसीलिए सुल्तान राही ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जद्दोजहद करना शुरू कर दी। शुरू में उनको सिर्फ सानवी किरदार, एक्स्ट्रा या फाइटर के तौर पर सामने लाया जाता था, लेकिन सुल्तान राही कोशिश करते रहे और कोशिश के बावजूद भी उनकी मंजिल उनसे दूर होती रही। नाज़रीन, ये 70 की दहाई थी। 70 की दहाई में उस वक्त दर्पण, सावन और उसके अलावा अलियास काश्मीरी और इन जैसे बड़े एक्टर जब स्क्रीन पर जलवा नमा होते थे तो सुल्तान राही जैसा किरदार बहुत छोटा रह जाता था। लेकिन सुल्तान राही ने हिम्मत नहीं हारी। जब अशफाक राना की उनसे मुलाकात हुई तो अशफाक राना ने उनको ये कह दिया, जो कि उस वक्त के बड़े मशहूर डायरेक्टर थे, उन्होंने सुल्तान राही को कहा कि तुम एक्टर कभी नहीं बन सकते। जिस पर सुल्तान राही काफी दिलबर्दाश्ता हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो छोटी फिल्मों के लिए छोटे किरदार तो करते रहे, लेकिन उनकी असल मंजिल जो थी वो थी बड़ी स्क्रीन और बड़ा किरदार। इसी सिलसिले में सुल्तान राही ने पाकिस्तान की पंजाबी इंडस्ट्री में कदम तो रख लिया था, लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल काम था डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का एतमाद जीतना। सुल्तान राही ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिन फिल्मों में बागी, हीर सयाल और चंद दीगर फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार करने के बाद इन्हें एम सलीम ने अपनी पंजाबी फिल्म अमाम दीन गवाइया में एक मुख्तसर सा किरदार अदा करने की दावत दी। इसी ज़माने में उनकी चंद दीगर फिल्में भी रिलीज़ हुईं, जिनमें जुमा जंजनाल, चाचा जी, हातम ताई, बाइयां बाज न जोड़ी, जंगू, सरवा साईं, जिंदगी के मेले और हीरा वगैरह के नाम शामिल है। मगर इन सब में उनके किरदार मामूली और कदरे गैर अहम थे। साल 1971 में सुल्तान राही की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। वो मोड़ ये था कि सुल्तान राही को हादसाती तौर पर एक फिल्म बशीरा मिल गई।
इस फिल्म के लिए डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को जो अदाकार रिक्वायर्ड था वो अदाकार था सावन, जिनकी पिछली फिल्म सुपरहिट हुई थी। जब सावन को इस फिल्म के लिए कास्ट करने का कहा गया तो उन्होंने एक भारी अमाउंट जो थी वो मांग ली। जब भारी किस्म का मुआवजा तलब किया गया सावन की तरफ से तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने रुख किया सुल्तान राही की तरफ। जब सुल्तान राही की तरफ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का रुख हुआ तो सुल्तान राही की जिंदगी यकसर तब्दील होकर रह गई। छोटी फिल्मों में काम करने वाला, एक्स्ट्रा के तौर पर आने वाला, फाइटर के तौर पर आने वाला सुल्तान राही जब बशीरा फिल्म में सामने आया तो लोग दंग रह गए। अपने मखसूस अंदाज से, एक मखसूस आवाज से और भड़क मारकर नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाला सुल्तान रही शायद कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ये रिकॉर्ड्स फिल्में बनाएगा और इसकी फिल्में जब सिनेमा में चलेंगी तो लोगों की एक बड़ी तादाद सिर्फ सुल्तान रही के नाम पर ही सिनेमा का रुख करेंगे। सुल्तान रही जब 1971 में इस फिल्म की कामयाबी के बाद मंजरे आम पर आए तो वहशी जट फिल्म ने उनकी मकबूलियत में और इजाफा कर दिया। लेकिन सुल्तान रही की मकबूलियत अभी और बढ़नी थी, अभी उन्होंने और सफर तय करना था। इसी दौरान उन्होंने बहुत सी मुतादिद फिल्में भी की। उन्होंने उर्दू फिल्म में भी कदम रखा, लेकिन उर्दू फिल्म से ज्यादा उनको पजीराई मिली पंजाबी फिल्मों से। पंजाबी फिल्मों ने सुल्तान रही की एक ऐसी शनाख्त मुरत्तब कर दी कि लोग सुल्तान रही को पंजाब का हीरो कहना शुरू हो गए। 1971 में हिदायतकार इकबाल काश्मीरी ने उन्हें अपनी फिल्म बाबल में एक बदमाश का सानवी सा किरदार दिया, जिससे उनकी शोहरत का आगाज हुआ और फिर उन्होंने पलटकर पीछे नहीं देखा। 1975 में हसन अस्करी ने अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा पर एक फिल्म वहशी जट बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के मरकजी किरदार के लिए उनकी नज़र एक बार फिर सुल्तान राही पर पड़ी। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्मों के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। लेकिन सुल्तान रही को पहचान मिली सन 1979 में। सन 1979 सुल्तान रही की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साल था। उस साल जब फिल्म आई मौला जट तो उस फिल्म ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। जब मौला जट फिल्म बनाई गई तो उस वक्त सुल्तान रही को पहली बार गंडासा कल्चर में कोई जालिम या वहशत से भरपूर किरदार नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके मुकाबले में मुस्तफ़ा कुरैशी को एक बदनुमा और बुरा किरदार दिखाया गया, जबकि दूसरी तरफ गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों का आसरा बनने वाला मौला जट के तौर पर सुल्तान राही को पेश किया गया। हम पाकिस्तान में बसने वाले नाजरीन को बताते चलें कि उस वक्त जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ चल रहा था। जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के अलावा जुल्फ़कार अली भुट्टो भी जेल में अपने मुकदमात को भुगत रहे थे, जिसके बाद उनको तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। इस फिल्म के ऊपर बहुत से नाकदीन ये कहना शुरू हो गए कि इस फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी जो है वो जनरल ज़िया-उल हक के रूप में है, जबकि सुल्तान राही जो है वो एक शरीफुल नफ्स इंसान होने के नाते जुल्फ़कार अली भुट्टो है। इस फिल्म के ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगाने के लिए जनरल ज़िया-उल हक ने पाबंदी लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो पाबंदी नहीं लगा सके। यह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वाहिद फिल्म थी जो मुसलसल 3.5 साल सिनेमा की जीनत बनी रही। इस फिल्म ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पजीराई हासिल की। इस फिल्म के बाद सुल्तान राही ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुल्तान रही पे दर पे फिल्में करते जा रहे थे और उनकी शोहरत में इजाफा होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि सिनेमा में ईद के रोज जब फिल्में नशर होती तो उन फिल्मों की तादाद 4 से 5 होती और हैरत अंगेज तौर पर वो 4 से 5 फिल्मों में मरकजी किरदार होते थे सुल्तान राही। सुल्तान राही ने मौला जट की कामयाबी के बाद अपने आप को एक ऐसे इंसान के तौर पर ढाल दिया कि उसके बाद सुल्तान रही की तारीफ करने पर हर शख्स मजबूर हो गया। सुल्तान रही ना सिर्फ
पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सितारा थे, बल्कि वो फिल्म की दुनिया से हटकर हकीकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे इंसान थे। वो बहुत से मदारस और बहुत से लोगों की मदद भी करते थे। उन्होंने एक मस्जिद भी बना रखी थी और उस मस्जिद में जब वो इमामत करते वक्त कुरान पाक की तलावत करते तो समा बांध जाता था। उसके बाद सुल्तान रही ने बहुत सी ऐसी एनजीओज़ की मदद करने का भी फैसला किया जो उस वक्त इंसानियत की खिदमत कर रही थी। सुल्तान रही के इस रवैये को देखकर वो हर वक्त खबरों की जीनत बने रहते। सुल्तान रही के ऊपर बहुत से ये एलिगेशंस भी लगाए जाते थे कि उन्होंने पंजाब के कल्चर में बदमाशी को प्रमोट किया है। जैसे मौजूदा दौर में सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला के गानों से बहुत से लोग ख़राब हुए हैं और बहुत से लोग बदमाशी और वेपन की तरफ आए हैं। इसी तरह सुल्तान रही के ऊपर भी यही एलिगेशंस लगाए जाते रहे हैं। लेकिन सुल्तान रही हकीकी ज़िंदगी में बहुत ही नफीस इंसान थे। सुल्तान रही की अगर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 804 फिल्में की, जिनमें 756 फिल्में नुमाइश के तौर पर रिलीज़ भी की गई और उन 756 फिल्मों में सुल्तान रही ने 538 फिल्में पंजाबी ज़ुबान में की। इसके अलावा 157 फिल्में उर्दू ज़बान, 5 पश्तो और एक सिंधी ज़ुबान में शामिल हैं। उनकी 50 से ज़ायद फिल्में डबल वर्जन थी। उनमें से 430 फिल्में ऐसी थी जिनके टाइटल रोल सुल्तान रही ने अदा किए थे। उनकी मौत के वक्त उनकी 54 फिल्में ज़ेरे तकमील थीं। सुल्तान रही की इन 800 से ज़्यादा फिल्मों में 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 फिल्में प्लाटिनम जुबली और 156 फिल्में सिल्वर जुबली थी। एक ज़माने में सुल्तान रही की मकबूलियत का आलम यह था कि 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में शेर खान, मिलेगा जुल्म दा बदला, अथरा पुत्र, चन वरयाम और साला साहब एक ही रोज़ नुमाइश पजीर हुई थी, जिन्होंने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। जूं जूं सुल्तान रही की मकबूलियत में इजाफा हो रहा था, पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री आसमान की बुलंदियों पर पहुंच रही थी। बड़े से बड़ा किरदार, बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुल्तान रही की तलाश में रहता था। सुल्तान रही की तलाश में इसलिए कि जिस नाम के साथ, जिस फिल्म के साथ सुल्तान रही का नाम लग जाता था, वो फिल्म शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाती थी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का वो पीक था। सुल्तान रही की फिल्में ना सिर्फ चाय के ढाबों पर बल्कि हर उम्र में और हर कल्चर में दिखानी शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा सुल्तान रही ने ना सिर्फ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि वो उर्दू फिल्में सही तरह नहीं कर सकते तो उन्होंने उर्दू फिल्मों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। वो उर्दू फिल्मों के प्रोड्यूसर बनकर सामने आ गए। पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री उस वक्त बुलंदियों पर थी और तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। सुल्तान रही की जो भी फिल्म सिनेमा पर लग जाती तो अगली फिल्म भी सुल्तान रही की आती तो पुरानी फिल्म सिनेमा के पोस्टर से उतरती थी। इसी कामयाबियों के साथ सुल्तान रही का सफ़र जारी था, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी का सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा था। यह वक्त था 9 जनवरी सन 1996, जब सुल्तान रही अमेरिका का वीज़ा लगवाने के बाद इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ रहे थे तो मोटरवे पर उनकी गाड़ी का टायर फट गया। उनका ड्राइवर टायर चेंज कर रहा था तो उसी वक्त 2 नकाबपोश डाकू आए और उन्होंने सुल्तान रही की तलाशी लेना शुरू कर दी, जिस पर सुल्तान रही उनसे गुत्थम गुत्था हो गए और इसी दौरान डाकुओं से फायर हो गया, जो सुल्तान रही के जबड़े से गुजरते हुए उनके सर में से गुजर गया और उनकी मौका पर मौत हो गई। सुल्तान रही की मौत शायद पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर थी। इस खबर को सुनते ही तमाम लोग सकते में आ गए। वो जो उनके फैन थे, वो जो उनके नाकदीन थे, वो जो उनको बुरा भला कहते थे और वो जो उनको चाहते थे, सब सदमे और गम से दो चार हो गए। सुल्तान रही को 14 जनवरी को स्पुर्दे खाक कर दिया गया और यूं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक दमकता सितारा हमेशा के लिए गरूब हो गया।